Hello everyone, welcome you all in this video. It's a very important video related to current affair and mainly appointment section. So this is the topic from appointment. It is a very crucial topic for all government exam in which GK is asked by the commission. So stay tuned. तो हमारे 26 चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट हो चुका है. सो आज जो भी अपॉइंटमेंट किया गया है ज्ञानेश कुमार का, वो अपॉइंटमेंट करने के लिए पैनल में पीएम नरेंद्र मोदी, कैबिनेट मिनिस्टर अमित शाह और अपोजिशन लीडर राहुल गांधी जी थे और उनका अपॉइंटमेंट किया गया है. ठीक है. और इसी पर राहुल गांधी जी ने अपोज किया कि सीजीआई को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है, सीजीआई का ऑर्डर नहीं अभी आया है. सो इससे रिलेटेड इशू बना है, बट अपॉइंटमेंट हो चुका है क्योंकि वो पोस्ट कल खाली हो जानी है और कल के बाद एक नए सीईसी अपॉइंट होने चाहिए. ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है और इससे रिलेटेड और भी चीज़ें हम डिटेल में बात करते हैं. चलिए. सो इसमें नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर का और एक इलेक्शन कमिश्नर का जो अपॉइंटमेंट हुआ है उससे रिलेटेड ये न्यूज़ है, आप लोगों को मालूम ही है. इसमें बोला गया है कि जो ये अपॉइंटमेंट है राहुल गांधी जी के द्वारा ये अपोज किया गया है कि जो ये अपॉइंटमेंट किया गया है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इस राहुल गांधी जी ने इस मीटिंग में भाग नहीं लिया है. हम डिटेल में चीफ इलेक्शन कमीशन के बारे में अभी डिस्कस करेंगे. बिफोर दैट ये स्टार्ट कर लेते हैं. ये कुछ इंट्रोडक्शन है हमारे नए सीईसी के बारे में. उनकी मम्मा योगा टीचर हैं और उनका बोर्न हुआ था 27 जनवरी 64 आगरा और उनके फादर चीफ मेडिकल ऑफिसर से रिटायरमेंट उनका हुआ है, उनके फादर जी का. और उनकी एजुकेशन बीटेक रही है और आईआईटी कानपुर से उन्होंने अपनी कॉलेज पूरा किया है. उसके बाद उन्होंने इसके अलावा उनकी एजुकेशन अलग अलग जगहों से कंप्लीट हुई है, लाइक गोरखपुर, लखनऊ एंड कानपुर. उनके ब्रदर मनीष कुमार आईआरएस में हैं और उनकी सिस्टर रॉली इंदौर के एक स्कूल की संचालन करती हैं, स्कूल ऑपरेट करती हैं. सो ये है इन्फॉर्मेशन सिबलिंग्स के बारे में. और इनकी फैमिली में मोस्टली लोग लगभग 28 मेंबर्स मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं. इसके अलावा जब उनको अपॉइंटमेंट हुआ था उनका केरल कैडर के तहत, तो उन्होंने SC/ST डेवलपमेंट के लिए खूब काम किया था मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में. और होम मिनिस्ट्री में इनको ये सेक्रेटरी लेवल के पद तक पहुंचे थे इलेक्शन कमीशन बनने से पहले. ओके. सो या उससे पहले मतलब ये सेक्रेटरी बनने से पहले वो पार्लियामेंट्री मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी थे और यूपीए गवर्नमेंट के दौरान डिफेंस मिनिस्ट्री में वो डिप्लॉयमेंट उनका किया गया था. सो यहाँ पर आप ऐसे ही इसको याद कर सकते हो कि वो यूपीए गवर्नमेंट के दौरान उनका डिफेंस मिनिस्ट्री में हुआ था, देन पार्लियामेंट्री मिनिस्ट्री में हुआ, देन होम मिनिस्ट्री में एज ए सेक्रेटरी उन्होंने वर्क किया और उसके बाद इलेक्शन कमीशन उनको अपॉइंट कर दिया गया. एज ऑल यू नो कि सीईसी के अलावा 2 EC भी होते हैं, मतलब इलेक्शन कमिश्नर भी होते हैं. इनके बारे में भी अभी हम डिटेल में बात करेंगे. ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है. सो लेट्स डिस्कस अदर फैक्ट्स रिलेटेड टू दिस. सो अदर फैक्ट पे जाने से पहले मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि सीईसी एंड अदर EC 2023 बिल जो पास किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा 21 दिसंबर 2023 को, उसमें CGI को बाहर निकाल दिया गया था पैनल से, अपॉइंटमेंट पैनल से बाहर निकाल दिया गया था. तो किसका अपॉइंटमेंट पैनल यहाँ पर बनाया गया था, जिसमें PM, ऑपोजिशन पार्टी के लीडर एंड CGI को इन तीनों को मिलाकर के एक पैनल तैयार करना था जो कि CEC का अपॉइंटमेंट करेगी. ठीक है. लेकिन यहाँ पर जो इस साल 2025 में CEC का अपॉइंटमेंट हुआ है उसमें CGI इंक्लूडेड नहीं है. इसी चीज़ का ऑब्जेक्शन राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में उठाया और उन्होंने ये जो मीटिंग हो रही थी इनको अपॉइंट करने के लिए वहाँ पर राहुल गांधी जी नहीं गए. उन्होंने बोला कि जो ये ऑर्डर आया था, सुप्रीम कोर्ट ने जो ये ऑर्डर दिया था तो वो माना नहीं गया है, इस वजह से मैं इस मीटिंग में नहीं आऊँगा. और ये जो केस है अभी भी सुप्रीम कोर्ट पे पेंडिंग है और इसकी सुनवाई 19 फरवरी को की जानी है और आज है 18 फरवरी. एक दिन जस्ट पहले ही CEC का अपॉइंटमेंट हो चुका है और एक दूसरे EC का भी अपॉइंटमेंट हो चुका है. सो ये है मुद्दा. इसमें से आपको क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न करना है, तो मैं आपको ये बताने जा रही हूँ. सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि इस बिल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये बिल कब पास करवाया गया था. ओके. और इस बिल में कौन कौन से जो
पर्सन है, किन किन को इंक्लूड किया जाना था अपॉइंटमेंट करने के लिए, और क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है या फिर कैसा पोस्ट है, ये भी पता आपको होना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पूछा जा सकता है किसी भी एग्ज़ाम में। उसके बाद इनके बारे में तो कुछ नहीं पूछेंगे, क्योंकि ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है हमारे नए सीईसी के बारे में। ओके, सो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए डिटेल में और इसके बारे में और अधिक जानकारी लेते हैं। दिस इज़ द बेसिक इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इलेक्शन कमीशन. I want to explain you that which part is very important from the point of view of exam. So this is very important, in which part election commission has been mentioned and what is the article devoted for this commission, and the election which are conducted by the election commission. So these four included in this section: president, vice president, parliament and state legislature. And its session was on 25th January 1950 till 15th October 89. Single body means 1950 से 89 तक सिंगल बॉडी के रूप में ही हमारा इलेक्शन कमीशन काम किया था। मीन्स बस CEC ही सिंगल बॉडी के रूप में इंक्लूडेड थे। आफ्टर दैट ऑन 16th अक्टूबर 89 से 2 EC एडिशनली अपॉइंट किया गया प्रेसिडेंट के द्वारा। आपको ये क्वेश्चन बताना है कि जब 1989 में 2 EC फर्स्ट टाइम अपॉइंटमेंट किया गया था तो उस समय हमारे प्रेसिडेंट कौन थे। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई विल पिन द राइट आंसर to help other aspirant as well. So what is the reason behind the new appointment, these two new appointments? So reason ये था कि जब इलेक्शन के लिए एज घटाई जा रही थी, 21 से 18 किया जा रहा था, तो वर्कलोड बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो उस वर्कलोड की वजह से 2 EC का अपॉइंटमेंट किया गया था। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके किया गया था 61st अमेंडमेंट 1988 वाला, और उसको इफ़ेक्ट किया गया था नेक्स्ट ईयर 89 में। ओके, सो काम के बर्डन को कम करने के लिए ये 2 EC को इंक्लूड किया गया था, उनका अपॉइंटमेंट किया गया था। उसके बाद देखिए जनवरी 1990 में इन दोनों को ही अबोलिश कर दिया गया था। उसके बाद वो सिंगल बॉडी बन गया था जैसे कि पहले था। उसके बाद देखिए यहाँ पर अक्टूबर 93 में अगेन अपॉइंटमेंट हुआ उन्हीं 2 EC का। ठीक है, मतलब पर्सन तो अलग रहे होंगे बट 2 EC का अपॉइंटमेंट हुआ। और उसके बाद यानी कि अक्टूबर 1993 से आज तक 3 मेंबर बॉडी ही है इलेक्शन कमीशन में जो कि इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं। ओके, सो आपको यहाँ पर ये भी चीज़ याद रखनी है कि किस ईयर से जो 3 मेंबर बॉडी है वो कंटिन्यू है। ठीक है, विदाउट एनी ब्रेक। एंड आफ्टर दैट आपको ये लर्न करना है कि ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है स्टेटमेंट दे करके कि ये जो अलाउंसेस है, सैलरी है और अदर परक्यूजिट्स हैं जो इलेक्शन कमिश्नर को मिलते हैं वो किसके सिमिलर हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज के या फिर हाई कोर्ट के जज के, या फिर अदर कुछ ऑप्शन दे देंगे लाइक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या फिर कैग, किसके सिमिलर है। सो आपको यहाँ पर याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट के जज की जितनी सैलरी होती है, अलाउंसेस होते हैं, अदर परक्यूजिट्स होते हैं, उस के सिमिलर इन्हें भी सारी चीज़ें मिलती हैं। ओके, 2018 के अकॉर्डिंग 2.5 लाख पर मंथ इनकी सैलरी है। और इनका टेन्योर भी बहुत एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, जो भी ग्रुप CD के एग्ज़ाम्स होते हैं, और कभी कभी स्टेटमेंट दे करके UPSC और SSC में भी पूछ लिया जाता है। तो आपको ये भी याद रखना है कि जो इनका टेन्योर है वो 6 ईयर्स और 65 ईयर्स विच एवर इज़ अर्लियर होता है, वो टेन्योर होता है। ये इसमें कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि जो राज्यसभा का टेन्योर है सेम वही टेन्योर है, और बाकी यहाँ पर 65 ईयर्स ही रहेगा जैसे सुप्रीम कोर्ट में रिटायरमेंट एज होती है। ओके, सो दीज आर द बेसिक इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू इलेक्शन कमीशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो मुझे ये बताइए कि आर्टिकल, कौन से आर्टिकल में CEC का जिक्र किया गया है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है तो इसके लिए एक आर्टिकल अलॉट किया गया है। बताइए आप, अगर आपको मालूम है तो, और जिसका भी आंसर करेक्ट होगा मैं उस आंसर को पिन कर दूंगी। ओके।